फार्मासिस्ट अमजद हुसैन लाशारी। नाजरीन, आज की वीडियो में एक ऐसे पौधे की बात करने लगा हूँ जो एक सुपर फूड है, बहुत ही काम का पौधा है, हैरान कुन नताइज का हामिल है। वीवर, ये पौधा सदियों से सिंध और जनूबी पंजाब में पैदा होता आ रहा है। इस पौधे को हम बतौर खुराक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये पौधा अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कीमती अता है हम इंसानों पर। और कमाल की चीज है वो है क्या, मोरिंगा, जिसे सुहांजना भी कहा जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोरिंगा किसको खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। अगर आप सेहतमंद हैं, आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खा रहे हैं, आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार पूरी है, आप फल और सब्जियां प्रॉपर तरीके से इंटेक कर रहे हैं, आप सारी ऑर्गेनिक चीजें ले रहे हैं, तो फिर शायद आपको मोरिंगा की जरूरत नहीं है। अगर केस इसके बरक्स है, अगर आप आइडियल डाइट नहीं ले पा रहे, किसी भी वजह से मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी बहुत सारी रीजन भी हो सकती है, जैसे आपको बेशुमार खाने की चीजें मिल नहीं पा रही, खालिस और प्योर खाने में नहीं मिल रहे, आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी है जिनकी वजह से आपके जिस्म में कोई कमी रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपको मोरिंगा की जरूरत है। आपको मोरिंगा इंटेक करना चाहिए, फिर आपके लिए मोरिंगा से बेहतर और कोई पौधा नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ ये बात ऐड करता चलूं कि इसे प्लांट ऑफ सेंचुरी करार दिया गया है। मोरिंगा की ग़िज़ाइयत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी कर सकते हैं, नासा ने फिजा के अंदर जहाँ पर कम से कम खुराक ले जाना होती है, उनके फूड आइटम्स में मोरिंगा भी शामिल कर लिया गया है। इस पौधे को करिश्माती पौधे का नाम भी दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? इन्हीं खूबियों की वजह से इसे करिश्माती पौधे का नाम दिया गया है। व्यूअर्स, जहाँ एक बात क्लियर करता चलूं, मोरिंगा में वो तमाम ग़िज़ाई अज़ा मौजूद हैं जो एक इंसान को रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको बीमारियों से दूर रख सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। बेसिकली मोरिंगा एक फूड सप्लीमेंट है। आप मोरिंगा पौधे के हर हिस्से को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। आप इसके फूलों से सालन तैयार कर सकते हैं, इसकी फलियों और जड़ों का अचार बना सकते हैं, इसके पत्तों को ताज़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके पत्तों को किसी भी शेक में इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ चटनियों में इसे ऐड किया जा सकता है, और जहाँ पर इसके फ्रेश लीव्स अवेलेबल ना हो वहाँ पर इसके ड्राई लीव्स का पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ कंपनियां इसके पाउडर से टैबलेट्स तैयार करती हैं। जापान की एक कंपनी मोरिनागा है, इसे बच्चों के मिल्क पाउडर में ऐड कर रही है। कुछ ममालिक में इसके एक्सट्रैक्ट से कैप्सूल्स और गोलियां भी तैयार की जा रही हैं। ऐसे लोग जो महंगे फ्रूट्स, महंगे सप्लीमेंट्स, महंगे मल्टीविटामिन्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सब को मोरिंगा ओलिफरा में से हर चीज मिल सकती है। वैसे तो ये मोरिंगा 300 अमराज का इलाज है, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक को काउंट करते हैं। थकावट को दूर करने के लिए बहुत उम्दा चीज है। शुगर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकती है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जोड़ों को दर्द मैनेज करने के लिए बहुत मुअस्सिर है। दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत लाजवाब चीज है। बैक पेन के लिए बहुत मुअस्सिर है। सोजिश को कम करने में बहुत ही मददगार है। मिर्गी के पेशेंट्स के लिए बहुत उम्दा चीज है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में वाइटल रोल प्ले करती है। इसके बीज से निकलने वाला ऑयल खुसूसियात की बुनियाद पर ऑलिव ऑयल के बिल्कुल ही बराबर है। अब हम इसकी डोसेज को देखते हैं। व्यूअर्स, मोरिंगा दवाई नहीं है बल्कि एक सप्लीमेंट है। इसे आप फूड भी कह सकते हैं। इसकी खुराक की कमी बेशी आपकी सेहत पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती। ताहम मोरिंगा के लीव्स को क्रश करके पाउडर फॉर्म में कम से कम 1 चम्मच रोजाना, और इसकी डोज को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम तक ली जा सकते हैं। वो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके लिए इसका 1 चम्मच ही काफी है। हाँ, मोरिंगा के इस्तेमाल के दौरान आपको वाटर टेक ज्यादा करना पड़ेगा, मीन्स का आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना होगी। तो दोस्तों, मोरिंगा सब यूज करें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।